हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शुभम मैथ्स पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। द रेशियो ऑफ द एचसीएफ टू द एलसीएम ऑफ 7, 21 एंड 28। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 का क्या होगा, फैक्टराइजेशन 7 ही होगा। 21 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, कितना होगा 3 इंटू 7। 28 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, अगर फैक्टराइजेशन कर लेंगे ऐसे 2 14 2 7, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7। तो सबसे पहले ये देखें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, तीनों में कॉमन कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों में कॉमन कर लेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 होगा। किसी भी नंबर पे अगर आप पावर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो सबसे पहले सम में कॉमन ले लेंगे। सम में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या इसमें आपको 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 3 मुझे लेना है, तो 3 की पावर 0 लिख सकता हूं। फिर इसमें 7 दिख रहा है, इसमें क्या 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या करूंगा इसमें, 2 की पावर 0। 3 इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 की पावर 0। क्या सब नंबर मेरे पास आ गए क्या, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। उसको इनटू करने से क्या इस नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, कॉमन का हाईएस्ट पावर का यूज करते हैं। तो बताइए 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 की पावर 2। फिर इनटू, फिर देखेंगे 3 में, 3 की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, 3 0 है, तो कितना है हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 1 है, ठीक है, इनटू। फिर 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो सब में कितना है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। कितना होगा, 2 दूनी 4, 12, 84 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब आपको पता होगा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो जिसकी पावर कॉमन में जिसकी पावर सबसे कम होती है उसी को लिखते हैं एचसीएफ में। तो 2 की पावर सबसे कम किसमें है, सर 2 की पावर सबसे कम है 0 में। आप इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि ये आसान होता है एचसीएफ निकालने में। 2 की पावर कितना है सबसे कम पावर, 2 की पावर 0। फिर क्या है, फिर 3 की सबसे कम पावर कौन कहां पे दिख रहा है, तो सर 3 की पावर 0 है। क्या 0 ही सबसे कम पावर होगी। फिर देखते हैं 7 की सबसे कम पावर कौन है, तो 7 की सबसे कम पावर 7 ही है, 7 की पावर 1 ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 7। कितने आ गया एचसीएफ की वैल्यू आ गई 7। अब पूछा गया द रेशियो ऑफ द एचसीएफ टू द एलसीएम, एचसीएफ टू द एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, एचसीएफ लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एचसीएफ कितना है हमारा 7। रेशियो पूछा है 7, रेशियो एलसीएम का रेशियो कितना है 84। क्या ये कट रहा है आपस में, हाँ कट रहा है, 1 12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1:12। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और खुद बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। पॉज कीजिए वीडियो को और बनाने का खुद कोशिश करिए। नेक्स्ट देखते हैं। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² plus 4x minus m is 3/2, then the other 0 is पूछ रहा है। 1 0 हमें दिया हुआ है। जीरोस किसको बोलते हैं, अल्फा और बीटा को। 2 जीरोस हमारे पास है, तो एक तो 0 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान लो अल्फा की वैल्यू 0 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है।
अब हमें क्या बोल रहा है, अदर जीरो क्या होगा, बीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। तो बताइए इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या होगा, a4, b का वैल्यू कितना होगा सर 4, c का वैल्यू कितना होगा -m। एक फार्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, cy। पहले अल्फा प्लस बीटा का यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b अपॉन a। अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा बराबर माइनस b कितना है -4, a क्या है 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 3/2 प्लस बीटा बराबर -1। तो बताइए बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1 -3/2 कितना हो जाएगा 2 -3 बराबर -5/2। तो बीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, अगर किसी का -5/2 है आंसर तो वो क्या है सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, a quadratic polynomial whose 1 0 is 3, the product of 0 is 0। इसमें बोल रहा है कि आपको क्या लिखना है, आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा इसको, इसका क्या लिखना है, आपको लिखना है इक्वेशन बनाना है आपको, है ना, जिसमें कि आपको 1 0 इस कितना दिया हुआ है, आपको पता है कि अल्फा और बीटा दो जीरो मेरे पास होते हैं, जिसमें कि 1 0 कितना दे रखा है 3, अल्फा की वैल्यू कितना है 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है 0। एक बात बताओ, अल्फा मुझे पता है, आपको पता होगा इक्वेशन बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा चाहिए होता है। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें चाहिए। तो अल्फा तो हमें पता है, हमें चाहिए बीटा, तो अल्फा की जगह अल्फा वैल्यू रख दो इंटू बीटा बराबर 0। क्या बीटा की वैल्यू 0 आएगी, क्या बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब क्या आप इस इक्वेशन को बना पाएंगे, हाँ बना पाएंगे सर। अब क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा पहले बना लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू 0, कितने आ गए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3। अब अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू सर 3, बीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गया 3, x पहले से है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 0। तो इक्वेशन क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 3x। क्या इसमें आपका कहीं दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 3x, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिए क्या कह रहा है इसमें, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k माइनस 1 इक्वल टू कितना दे रखा है 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। क्या बोल रहा है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। इसका मतलब कह रहा है कि लेट अल्फा, अगर एक अल्फा एक जीरो अल्फा है तो अदर जीरो क्या होगा, 1 बाय अल्फा। ये इसका क्या है रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है सर, अगर कहीं 2/3 है और इसका रेसिप्रोकल बोलेगा हमें निकालने के लिए, क्या निकालूंगा 3/2 हो जाएगा। बस क्या करना है, उल्टा देना है, समझ में आया। अगर बोलेगा 2 का सर रेसिप्रोकल क्या होगा, तो नीचे 1 पहले से होता है तो 1 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया बात समझ, इसे क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्लियर है, अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन रीड करिए और आराम से बनाने का कोशिश करिए। फिर सर अल्फा में पता चल गया, बीटा की वैल्यू भी पता चल गया, अदर जीरो का भी वैल्यू पता चल गया। अब हमें सबसे पहला काम क्या होता है, कोएफिशिएंट निकालना। तो a बराबर कितना दे रखा है 3, b बराबर -9, c बराबर
k माइनस 1। अब हमें क्या पता है, दो फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो लगाते हैं अल्फा इंटू बीटा का यूज करते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है, सी बाय सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या है, अदर जीरो मतलब बीटा, 1 बाय अल्फा बराबर सी कितना है, सी की वैल्यू क्या है, के माइनस 1, ए की वैल्यू कितनी है 3। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 बराबर के माइनस 1 अपॉन 3, तो के माइनस 1 इक्वल टू 3, के बराबर 4। किसकी वैल्यू पूछ रही थी मेरे पास, के की वैल्यू पूछ रहा था, और के की वैल्यू कितनी आ गई 4। तुम्हारा ए आंसर सही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए करिए, एपी से क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और खुद बनाने का कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आपका नजदीक है। ठीक है, the 21st term of the AP whose first two term are -3 and 4 is, है ना। 21st term हमसे पूछा गया है, तो क्या होता है A1 कितना है, A1 है -3, A2 कितना है 4। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको पता होगा, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू का D। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसी भी टर्म को निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले डी फॉर क्या है, डिफरेंस। ये क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस बराबर क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। तो A2 कितना है 4 माइनस पहले से, फिर -3 कितना आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 3 कितना हो गया, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया। तो अब जो है, और n की वैल्यू कितना है, n बराबर 21 की वैल्यू पूछा है। तो a n की वैल्यू 21 बराबर a कितना है, a कितना है -3, फिर क्या है n कितना है 21 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, -3 प्लस 20 इंटू 7 -3 प्लस 140 बराबर कितना आ गया, तो 820 का वैल्यू कितना आ गया 137। ऑप्शन आपका सी करेक्ट। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर and 15 centimeter respectively. If one side of first triangle is 9 centimeter, first triangle का one side कितना है 9 centimeter, what is the corresponding side of the other triangle? उसी साइड का पहले ट्रायंगल का एक साइड 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो दूसरे ट्रायंगल का उस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा, ये हमसे पूछा है। सीधा सीधा समझते हैं। आपको एक ट्रायंगल का क्या है, दो ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। मान लो ए बी सी है, डी ई एफ, ठीक है। अब देखते हैं क्या दे रखा है, द पेरीमीटर क्या रखा है, पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया है दोनों ट्रायंगल का, ये क्या है, सिमिलर है। If one side of the first triangle is 9, फर्स्ट ट्रायंगल का एक साइड 9 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा, इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो जो होता है वो ट्रायंगल के साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब
आपने ए बी लिया है तो ये डीई, बीसी है तो ईएफ के बराबर, एसी है तो डीएफ के बराबर, तो एबी अपॉन डीई के बराबर, बीसी अपॉन ईएफ के बराबर और एसी अपॉन डीएफ के बराबर होगा। क्लियर है? अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है एबीसी, सर एक का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है 15 सेंटीमीटर, बराबर आपका एक AB दे रखा है कितना 9, आपने 9 यूज कर लिया, तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है DE। क्या हमसे यही पूछा है क्या, DE पूछा है, तो DE कैसे निकल जाएगा 25 इंटू DE बराबर 9 इंटू 15, तो DE बराबर हो जाएगा 9 इंटू 15 अपॉन 25, 5 5 25, 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा 27/5, तो हमारा आंसर है पॉइंट में लेते हैं 55.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Triangle ABC is right angle at C, then the value of cos A plus B is कितना होगा, कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कितना एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। अब यहां बात समझना, राइट एंगल एट सी, आप सी को राइट एंगल जो लेंगे आप सी वहीं पर लेंगे, सी का यूज वहीं पे करेंगे, राइट एंगल है, बाकी आप इसको ए, इसको बी या इसको बी इसको ए ले सकते हैं, लेकिन सी आपका क्या होगा राइट एंगल पर होगा। क्यों? क्योंकि इसने खुद ही बोला है कि राइट एंगल एट सी, सी वर्टेक्स पर ही क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ओके, चलिए एक बात बताइए, सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल का तीनों एंगल का सब कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो अब एक बात बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। आपको पता है एंगल ए हमें नहीं पता है, एंगल बी हमें नहीं पता है, सी कितना पता है 90 डिग्री, कितना आ गया 180 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 180 माइनस 90, तो ए प्लस बी कितने हो गए 90 डिग्री, कितना आ गया ए प्लस बी 90 डिग्री। हमसे पूछा क्या cos ए प्लस बी, ये पूछा, इसका मतलब ए प्लस बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी, बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, क्या बोला है द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी अंडर रूट 27 रूट 75 रूट 147। अब सबसे पहले रूट को आप क्लियर कर लो, रूट क्या करो हटा दो, सबसे पहले रूट आपको आता है, पता है कैसे हटेगा, कितना लिखेंगे इसमें 3 रूट 3, फिर कितना लिखेंगे 5 रूट 3, फिर कितना 7 रूट 3। क्लियर? अब बोला क्या है 6 टर्म निकालने के लिए, अगर 6 टर्म निकालना है तो इसका मतलब है आपको a चाहिए, a कितना है 3 रूट 3, आपको d चाहिए, d आपको अभी भी बताया कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करके, a2 कितना है 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, कितने आ गए 2 रूट 3 आ गया डिफरेंस हमारा। अब क्या बोला a6 निकालने, कैसे निकलेगा a प्लस 5d, a कितना है 3 रूट 3 प्लस 5 इंटू 2 रूट 3, कितने आ गए 3 रूट 3 प्लस 10 रूट 3, कितने आ गए 13 रूट 3। क्या 13 रूट 3 आपके ऑप्शन में है? नहीं है, 13 रूट 3 आपके ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आपने इसको निकाला रूट से बाहर
तो अब इसको फिर क्या कर दो, इसको क्या कर दो, रूट में कर दो। अभी रूट में करने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। और स्क्वायरिंग करने के बाद कितना आ जाएगा, अंडर रूट 507। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 507, 507। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर PQ एंड PR, PQ एंड PR क्या है, वो क्या बोल रखा है, टेंजेंट है। क्या बोल रखा है, टेंजेंट है ना, आर टेंजेंट टू द सर्कल दैट PQ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, PQ 7 सेंटीमीटर। आपको पता हो कि एक सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो ये 7 है तो ये कितना होगा, ये भी 7। ठीक है, अब सुनिए, PQ 7 एंड RPQ 60 डिग्री, RPQ 60 डिग्री दे रखा है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड QR, इसका हमें क्या पूछा है, QR लेंथ पूछा है। एक बात बताओ, क्या आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, आइसोसेलेस दिख रहा है, दिख रहा है सर। एक ट्रायंगल PQR का दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। अगर तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, x होगा, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, x डिग्री होगा, इसके सामने वाला भी क्या होगा, x डिग्री होगा। तो आप बताइए, एक एंगल अगर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना, 180 डिग्री, तो P कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, Q कितना होगा, x होगा, तो R भी x होगा, Q क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 60 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 120 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब तो ये 60 डिग्री, ये 60 एंगल, ये 60 एंगल, बताओ कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, एंगल सेम, साइड सेम। तो ये साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, बताओ QR कितना हो जाएगा, क्या 7 सेंटीमीटर ही होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा क्या, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Rena is 1.5 meter tall. At an instant, her shadow is 1.8 meter long. At the same instant, the shadow of a pole is 9 meter long. How tall is the pole? देखते हैं क्या बोला, Rena is 1.5 meter tall. रैना क्या है, 1.5 मीटर टॉल है। एट एन इंस्टेंट हर शैडो 1.8 मीटर लॉन्ग रैना दिया हुआ है। रैना 1.5 मीटर टॉल है, इसका जो शैडो बन रहा है 1 पॉइंट कितना बन रहा है, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। एट द सेम टाइम इंस्टेंट द शैडो ऑफ ए पोल, शैडो ऑफ ए पोल, पोल का जो है शैडो बना है, पोल का शैडो बना है कितना, 9 मीटर लॉन्ग है ना। हाउ टॉल इज द पोल, ये पूछ रहा है, ये हमसे पूछा, ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल। इंस्टेंट बोला, सेम टाइम बोला, तो एंगल जिस समय इसका एंगल बन रहा होगा उस टाइम इसका भी शैडो बन रहा होगा, तो दोनों का एंगल क्या दे रहा होगा, दोनों का एंगल भी क्या होगा, सेम। तो ए से दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो गया, सबसे पहले नाम दो ABCDEF। तो सिमिलरिटी लिखने का तरीका क्या होता है, सेम होना चाहिए, ABC, सिमिलर क्या हो जाएगा, DEF। AB सिमिलरिटी AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। क्या सिमिलरिटी आपको लिखना आता है, सिमिलरिटी लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट AB कितना दिया है 1.5, DE कितना दिया है, DE हमें कितना पता है, हमें पता है DE हमें निकालना है, DE हमें क्या करना है, निकालना है। BC कितना दे रखा है 1.8, EF कितना है 9, EF है 9। क्या ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 2 जा 18, फिर
ई बराबर कितना हो जाएगा 15/2, इसका मतलब 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, इसमें दिया है मीटर, 7.5 मीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट फ्लाइंग 50 मीटर above the ground with an elevation angle of 60 degrees। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, the length of string of kite flying 50 meter above the ground से 50 मीटर दूर एक काइट उड़ रहा है ना, काइट उड़ रहा है, ठीक है, विथ एन एलिवेशन एंगल कितना डिग्री के साथ 60 डिग्री, कितना डिग्री एंगल बना रहा है 60 डिग्री। उसके बाद पूछा क्या हमसे, मेरे से पूछा क्या, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का लेंथ, ये वाली लेंथ पूछा हमसे, है ना, स्ट्रिंग का लेंथ। तो आप बताइए, ए इसको बोलेंगे बी, ये सी। एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, उसके बाद ये बचा बेस, तो निकालना क्या है हमें, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, इसका मतलब h की वैल्यू निकालना है, और दिया क्या है p की वैल्यू। तो h और p में जो रेशियो का रिलेशन होता है वो किस ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन होता है, क्या साइन का होता है, तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री p बाय h, क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर का p कितना है, 50, हाइपोटेनस क्या है AC, हाइपोटेनस की जगह AC, तो AC हमसे पूछा है कितना हो गया, AC बराबर 100/√3, 100 कितना आ गया √3, ये तुमसे पूछा था 100/√3, क्या हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, if alpha and beta are the zeros of polynomial 3x² plus 6x plus k such that alpha plus beta plus alpha into beta बराबर -2/3, then the value of k। देखते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अब इससे हम, और क्या पहले जो दिया हुआ वैल्यू वो लिख लो, इस इक्वेशन से हम कोएफिशिएंट क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3, b बराबर कितना लिख सकते हैं 6, c बराबर क्या लिख सकते हैं k। ठीक है, अब चलिए दिया क्या हुआ है, हमें निकालना है k की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3 वैल्यू दिया हुआ है। इससे आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a कितना हो गया 3, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2। अब एक और होता है अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, तो k/ कितना होगा 3। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है क्या है, पॉज किया। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, अल्फा इंटू बीटा क्या है k/3, इस इक्वेशन में जाके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है k/3 बराबर का -2/3, है ना। अब k/3 बराबर -2/3 प्लस का 2, तो k/3 इक्वल टू 3 -2 प्लस कितना आ गया 6, तो k/3 बराबर 4/3, 3 से कैंसिल हो गया, k बराबर कितना आ गया 4, k इक्वल टू कितना आ गया 4। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। If theta is an acute angle and 7 plus 4 sin theta बराबर 9, then the value of theta is। चलिए थीटा की वैल्यू हमें पता करना है, पता करते हैं। कैसे करेंगे? आप लोग पॉज करें और खुद से बनाने का कोशिश करें। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, कितना दिया हुआ है? 7 प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 9, ठीक है? तो 4 साइन थीटा इक्वल टू 9 माइनस 7, तो 4 साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 साइन थीटा बराबर 2/4, तो साइन थीटा बराबर 1/2। बताइए साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की। साइन से साइन कट गया, थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। क्लियर है? आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखिए, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन। मोड एंड मीन ऑफ ए डाटा, मोड एंड मीन दे रखा 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज। मीडियन हमसे पूछा गया है, मोड और मीन। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए मोड मीडियन मीन में, मोड मीडियन मीन के रिलेशन से ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मोड इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप इसे याद कर लें। क्लियर? अब आपको सॉरी मोड एंड मीन दिया हुआ, तो मोड की जगह मोड रखेंगे। मोड कितना है? 15x। कितना है? 15x। तो यहां पर क्या पुट कर देंगे? 15x। 3 मीडियन, 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म में रहने देंगे। मीडियन तो हमसे पूछा ही है, तो मीडियन तो हमें निकालना है। माइनस 2 मीन कितना दे रखा है? 18x, तो 2 इंटू 18x। चलिए 15x बराबर 3 मीडियन माइनस 36x, इसको इधर लेते हैं। 15x प्लस 13x बराबर 3 मीडियन, तो बताइए कितना आ गया? 51x बराबर 3 मीडियन आ गया। तो बताइए मीडियन इक्वल टू क्या होगा? मीडियन इक्वल टू 51x अपॉन 3, तो मीडियन हमारा आ गया, उसको कटाकटी करेंगे तो कितना आएगा? 17, तो मीडियन हमारा आएगा 17x। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग खुद से करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? खुद से पहले बनाएंगे, वीडियो को पॉज करें और खुद से पहले बनाने का कोशिश करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कमेंट में बताएं कि कितना सही हुआ, ठीक है, और कितना गलत हुआ, कमेंट में जरूर बताएंगे। इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल है BC का। जब भी दिखे ट्रायंगल में BQ पैरेलल BC, तो आपको समझ जाना चाहिए कि BPT का यूज हो सकता है, है ना? तो AP कितना है? 4, PB कितना है? 13, तो AP को क्या लिख दो? 4, और PB कितना है? 13, ठीक है? AC कितना है हमारा? AC यहां से आता कितना है? 20.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? देन द लेंथ ऑफ AQ का हमसे लेंथ पूछा है, इसकी लेंथ हमें पूछा है, ठीक है? तो बताइए कौन सा लगाए जो फॉर्मूला, कौन सा बीपीटी का कौन सा रेशियो लगाए? बीपीटी का कौन सा रेशियो यूज करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे? छोटा अपॉन बड़ा वाला यूज करेंगे, छोटा अपॉन बड़ा वाला यूज करेंगे। कौन सा रेशियो? AP, कौन सा रेशियो यूज करेंगे? AP अपॉन AB वाला, AP अपॉन AB का रेशियो, AQ अपॉन AC का रेशियो। अब मुझे बताओ
सर एपी तो हमें मालूम है, सर एपी कितने हैं 4 है। क्या सर एबी पता है? पता है। क्यों नहीं पता है? यहां से यहां तक लेंथ एपी 4 और बीपी 13, तो बताइए ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? एबी ही तो टोटल लेंथ है, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 13 + 4 कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ एबी की जगह क्या रख दूंगा? 17। एक क्यू तो हमसे पूछा ही है। और बताइए एसी कितना दे रखा है? 20.4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर देखते हैं। इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? 17 एक क्यूब बराबर 4 × 20.4। तो एक क्यूब बराबर 4 × 20.4 अपॉन का 17। इधर से ये कट गया, ये देखो कटता है क्या? कोशिश करो। 17 से एक बार में 3, दो बार में, फिर कितना आ गया? 12 तो 12 4 जा कितना आ गया? 12 4 जा 48 अपॉन कितना आ गया? 10 बराबर कितना आ गया? 4.8 सेंटीमीटर। क्या 4.8 सेंटीमीटर है? तो क्या ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।